अच्छा, नईम पंजोदा साहब, आज इमरान खान साहब ने जज साहब के साथ मुकालमा करते हुए कौम को मुबारकबाद दी है। किस चीज़ की मुबारकबाद दी है? क्या मुकालमा हुआ जज साहब और इमरान खान के दरमियान? तफसीली तौर पर बताइएगा आज के मुकालमे के हवाले से। कि आज उसी तरह से जैसे पहले इमरान खान साहब को और शाह कुरैशी साहब को वो जो वहाँ पर पिंजरा है उसके पीछे जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो जो है खड़ा किया गया, सेम उसी तरह आज फिर हुआ। और इमरान खान साहब को अदालत में नहीं, जैसे वो बहुत बड़े दहशत गर्द हैं, जैसे उन्होंने मुल्क लूटा है, जैसे उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे मुल्क के, देखें यहाँ पर क्या हुआ है, क्या अच्छा, कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने भी कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए लिखा कि इमरान खान साहब जब अंदर आए तो उन्होंने मुकालमा करते हुए जज साहब को कहा और उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि कौम को मुबारक हो, नेल्सन मंडेला आ चुका है, इस तरह की उन्होंने बात की। तो ये किसके तरफ इशारा था खान साहब का? देखिए, जो नेल्सन मंडेला है ना जी, वो उनका वाज़ह तौर पर इशारा जो है वो नवाज शरीफ की तरफ हमेशा होता है। वही नेल्सन मंडेला है जिसको इस तरह से सहूलतकारी दी गई कि बायोमेट्रिक करने वाला जो अमला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पहुंच गया उनका वेलकम करने के लिए। और एक तरफ 9 मई वाला जो इमरान खान साहब को अगवा किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो आप सब के सामने है कि उस वक्त बायोमेट्रिक का यही इतराज़ लगाया गया था कि इमरान खान साहब खुद आएँ, और व्हील चेयर के ऊपर वो आए थे और व्हील चेयर के ऊपर ही मौजूद थे, तो उन्हें वहाँ से अगवा किया गया। और हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो अगवा नहीं था, ये कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कैसे जनाब ये कानूनी गिरफ्तारी थी। वो तो उन्होंने सरेंडर किया था कोर्ट के सामने, ज़मानत के लिए वो आए थे और ज़मानत करवाने के लिए वहाँ पर। अच्छा, अभी भी ज़मानत के हवाले से समाअत शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या खान साहब को आज ज़मानत मिल जाएगी? खान साहब की रिहाई होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, बड़ी वाज़ह मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो अदालतें या जो पूरा निज़ाम जो है हाई जैक हो चुका है। और हाई जैक कैसे हो चुका है कि एक तरफ लोगों को रिहा किया जा रहा है, उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है मुकदमात से, उनको बरी किया जा रहा है, और वो लोग जो इस वक्त PMLN या किसी और जमात के साथ हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उसके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, या इमरान खान साहब के ऊपर केसेस की तादाद ज़्यादा हो रही है। ये आज जो मामला यहाँ पर फिक्स है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें बेसिकली तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो ज़मानतें खारिज हुई थी, उन ऑर्डर्स को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वो आज उसके ऊपर रिविजन्स फाइल हुई हैं और वो आज फिक्स है। उसके साथ साथ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। ये अपील है उस ट्रायल को रोकने के हवाले से। और दूसरे नंबर पर जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, या ये अदालत चलकर वहाँ चली गई है, हमेशा एक्यूज़ को लाया जाता है अदालत में, यहाँ पर अदालत चलकर जेल पहुँच गई है, इसको चैलेंज किया गया। और जो जज की उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नोटिफिकेशन किया गया है, उनको जो कोर्ट कंस्टिट्यूट की गई है, उसको हमने चैलेंज किया है। तो आज इंटर कोर्ट अपील दायर हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को हमने चैलेंज किया है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि फ़ौरन फ़ैसला दिया जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर वो जज साहब जो हैं, जो इतनी जल्दी दिखा रहे हैं, उनको सज़ा दी दीजिए। उधर एक बड़ा वाज़ह आपको बताना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर नोट लिखा है, इनकार किया है कि मुझे ना मेरे पास पेपर मौजूद, ना कॉपियाँ मौजूद, मुझे नहीं पता कि मेरे ख़िलाफ़ क्या लगाया गया इल्ज़ाम और क्या मेरे ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स वो सारी चलाई गई हैं। जब मुझे सारा मटेरियल दिया ही नहीं गया तो मैं इस चीज़ को कबूल नहीं करता। और यही शाह कुरैशी साहब ने उसके ऊपर वाज़ह तौर पर किया है जी कि साइफ़र केस की जो समाअत जिस तरह से चलाई जा रही है, आप देखें कि जैसे तोशाखाना केस के अंदर प्रोसीडिंग्स चलाई गई, पहले दिन, फिर घंटे और फिर मिनट्स के अंदर फ़ैसला देकर एक गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डर पास करके, और चंद मिनट में जब वो ऑर्डर लाहौर पहुँचे ही नहीं है, यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर कॉल के ज़रिए ही वो बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट करके इमरान खान साहब को वहाँ से शीशे तोड़कर घर में घुसकर गिरफ़्तार किया गया। तो इसी तरह से ये साइफ़र केस के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है। अब इसके कानूनी नुकात जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, नंबर 1, ये जैसे दूसरे ट्रायल पाकिस्तान में चल रहे हैं उनसे ये मुख्तलिफ चल रहा है। कैसे? एक तो इसको जेल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है, अदालत को जेल के अंदर समाअत होती है। नंबर 2, इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है, यानी कि वहाँ पर प्रॉपर लॉयर्स की एक्सेस नहीं है, आप लोगों की एक्सेस नहीं है, मीडिया वालों की,
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی یا کوئی اور بندہ وہاں پر جا نہیں سکتا۔ نمبر 3، یہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کے حوالے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ پہلے وہ اتنا ٹائم لگا کہ اس کے اوپر فیصلہ آنے میں، اور ساتھ ہماری ضمانتوں کی درخواست یا مقدمے کو خارج کرنے کے حوالے سے درخواست یا پھر اس ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے درخواست، ان تمام درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہے۔ یہاں پر چالان جمع ہو گیا، یہاں پر جو ہے وہ کاپیاں تقسیم ہو گئی ہیں، آج فرد جرم بھی لگا دیا گیا ہے۔ اب فرد جرم لگانے سے پہلے جو قانونی پروسیس ہے، جو نوٹسز وغیرہ، کوئی پروسیس فالو نہیں کیا گیا۔ جب عمران خان صاحب کے پاس اس چالان کے ریلیٹڈ کاپیاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، مکمل اس کی تفصیلات، ایویڈنس، یا جو سائفر کیس جس کے اوپر بنایا گیا ہے کہ جو سائفر آیا تھا، سائفر کی کاپی جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہی نہیں ہے، یا جو منٹس آف میٹنگز کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ یہ وہاں پر میٹنگ ہوئی اور یہ ہوا، اس حوالے سے بھی کوئی ریکارڈ کے اوپر چیز نہیں ہے۔ تو جب وہ ریکارڈ بھی نہیں ہے اور ہمیں ملی نہیں ہے جو جرم الزام لگایا گیا ہے، تو پھر یہ کیسے کیس آگے پروسیڈ ہو سکتا ہے؟